एक बहुत बड़े दलित लीडर जिनकी इंडिया के हर कोने में रीच है, वैसी शख्सियत आज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर लीड कर रही है। वो है हमारे नेशनल चेयरमैन माननीय उदित राज जी। तो एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। दाईं तरफ नेशनल चेयरमैन के जो बैठे हुए हैं वो है हमारे महाराष्ट्र के अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज कांग्रेस के अध्यक्ष मिस्टर बद्रू जामा। उनका भी इसके अलावा हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के तमाम पदाधिकारी हैं यहाँ और सामने। दोस्तों, आज इस मीटिंग कॉल करने के 2-3 प्रयोजन हैं। पहला प्रयोजन ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोग को जाने, आप लोग को संबोधित करें, आप लोग हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन को जाने। दूसरी तरफ जो श्रम क्षेत्र है वहां तमाम अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और महाराष्ट्र में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स बोर्ड भी है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स बोर्ड तो है जिसका मंथली एक्सपेंस कुछ 40 से 50 लाख रुपए का है, लेकिन 40 या 50 रुपए का भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए कोई वर्क नहीं होता, क्योंकि कोई फंड अवेलेबल ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पूरे इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड रूल्स का वायलेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को प्रताड़ित किया जा रहा है और ये चीज महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा हो रही है। उसका ज्वलंत उदाहरण आज सुबह में ही मैंने सर से सुदर्शन केमिकल के कुछ यूनियन के लोगों का मुलाकात करवाया जो हमारे साथ हैं, वो रास्ते में हैं, अभी कुछ ही देर में पहुंचेंगे आपके पास, जहां वर्कर को प्रताड़ित कर रहा है। अभी ज्वलंत उदाहरण मैं आपको बताता हूं। ये जो मल्टीनेशनल कंपनी जो बुलाया जाता है कि इंडिया में आओ, इन्वेस्ट करो, कोको कोला, पेप्सी, जो विदेशी कंपनी यहाँ आए, पैसे को इन्वेस्ट किया और तमाम भारतीयों को सपने दिखाए। आपको पता है ये पेप्सी, इसी में जो एक पेप्सी है वो रोहा यूनिट, जो उसकी जो सबसे कमाऊ यूनिट थी, उसको सेल ऑफ करना था, तो उसने बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट अपने वेंडर के साथ ही कर लिया और ब्लू कॉलर वर्कर को 100 के जो ऊपर थे घटा के 100 से नीचे कर दिया और बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट भी नहीं किया और उसके बाद पूरी रोहा यूनिट को बंद कर दिया चैप्टर 5A के तहत, जबकि वो चैप्टर 5B का वायोलेशन है, क्योंकि जब ब्लू कॉलर वर्कर भी जब वो 100 के नीचे करता है उस वक्त भी वो भूल जाता है कि जो स्टाफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल रोल में नहीं है, लेकिन वो स्टाफ है, लेकिन उनकी सैलरी बेसिक प्रोविडेंट फंड के दायरे में यानी 15,000 से कम है या ESIC के दायरे में है, तो वर्कर गिना जाता है अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट। तो चैप्टर 5B का वायोलेशन कर दिया। चैप्टर 5B के तहत जो तमाम कंपनसेशन थे उसको जो है वो ना दे करके चैप्टर 5A के तहत उसको बंद कर देता है और रातों रात
हमारे और रातों रात हमारे पेप्सी के भाई जो यहाँ बहुत से हमारे पेप्सी के लोग आए हुए हैं, वो रोड पर आ जाते हैं। कितनों के जो है घर खरीदे होते हैं, EMI देना होता है, वो बंद हो चुका होता है। कितनों के बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, उन्हें हटा के सरकारी स्कूल में भेजना पड़ा। बंद करो ठीक है, इसमें कुछ यूनियंस ने भी गलती की, उनका साथ दिया, फिर वो हम लोग के भी यूनियन के पास आए, हमने उनकी कमियों को रेक्टिफाई किया और फाइनली लेबर डिपार्टमेंट ने इस चीज का संज्ञान लिया कि उन्होंने 5B का वायोलेशन किया है और 25O के तहत नोटिस इशू किया गया कि क्यों नहीं आपका कार्रवाई किया जाए 25O के तहत चैप्टर 5B के वायोलेशन के। लेकिन इन ढीठ मल्टीनेशनल कंपनियों को देखिए कि उसके बावजूद भी वो रेक्टिफाई करने की जगह हाई कोर्ट पे चले जाते हैं और हाई कोर्ट में जब स्टे नहीं मिलता है तो वहां के लोकल पुलिस वालों को गुमराह करते हैं, उनको पैसे देते हैं और हमारे पेप्सी के भाइयों को हक से उनके हक को छीनने के लिए हर तरह से वहां की पुलिस प्रयासरत होती है कि किसी तरह से वो जो है पेप्सी का जो यूनिट है उस पर जो है वहां का तमाम जो चीज है उसको जो है पेप्सी वाले शिफ्ट करके और अपने फायदे के अनुसार वो सारी चीजों को हैंडल करें। लेकिन तमाम प्रक्रिया में महाराष्ट्र सरकार सोई हुई है और छोड़िए महाराष्ट्र सरकार भी क्या करेगी जब केंद्र सरकार गलत नीतियों के चलते लोगों को बेरोजगार कर रही है। तमाम 48 लेबर कानून को खत्म करके 4 लेबर कोड लेके आ रही है। आज 5B के तहत यदि 100 वर्कर नहीं है तो आप 5A में बंद करते हो और 100 के ऊपर है तो 5B उस पर लागू होता है। लेकिन ये नया लेबर कोड में ये फिगर 300 का हो जाएगा तो क्या? तब तो अभी जो है जो 60% कंपनियां इनके दायरे में आती थी वो 95% कंपनियां जो जब चाहेंगी तब 5A के तहत बंद कर देंगी। अरे भाई हर कोई तो हमारे सहयोगी ये स्टेट कोऑर्डिनेटर मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष यहाँ के जनार्दन भाई और ये चाहते हमारे बाजू बैठे साउथ मुंबई के कार्याध्यक्ष अमर भाई, एडवोकेट पाटिल साहब, ये भी अपने संगठन मंच पर हमारे राष्ट्रीय कार्य करने के ओला उबेर में जो काम कर रहे हैं हमारे मित्र नागपुर से और आए हुए सभी यहाँ पर हमारे दिल्ली में भी मिले थे असंगठित कामगार के सभी पदाधिकारी और मेरे कामगार भाइयों। अभी जनार्दन भाई ने आपको बहुत ही विस्तार से कामगारों के बारे में सरकार की जो रवैया है उसके बारे में विस्तार से बताया है। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आए हैं, मैं इनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि सर यहाँ पर 4 कामगार के बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। एक है डोमेस्टिक वर्कर्स, विश्वकर्मा, रेडी करने वाला, सुरक्षा रक्षक और ऑटो रिक्शा पुलर्स। ये सब 4 लोगों के यहाँ बहुत मेजर प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है। महाराष्ट्र में भी ये बड़े पैमाने पर प्रॉब्लम्स है। और कंस्ट्रक्शन वर्कर क्योंकि यहाँ पर हमने अभी देखा है कि 2000 लोगों का रजिस्ट्रेशन बांधकाम कल्याणकारी मंडल में हुआ है, ऐसा हमारे जनार्दन भाई ने कहा है। ये बहुत ही मुझे लगता है आश्चर्यजनक बात है। हमने महाराष्ट्र में 24 लाख के ऊपर बांधकाम कामगारों की नोंदनी के लिए हमने सभा हर जगह कैंप लेके शिविर लेके अवेयरनेस जन जागरण करके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को योजनाओं के बारे में मालूम नहीं होती है। बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन सरकार की तरफ से उनको क्या योजनाएं हैं उन तक नहीं पहुंचती है। वो पहुंचाने का काम हमने बैनर, पॉम्पलेट्स
और हमारे वीडियो सोशल मीडिया पे डाल के हर योजना का लाभ कैसा दिया जाता है, फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, ऑनलाइन उनकी कैसे अपडेट, उनको उनका कार्यालय कहाँ पर है, ये सब मालूमात हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको जो मीडिया का कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हमारे बीच मनोज विश्वकर्मा जी हैं और भाई इस्लाम जी हैं, भाई राजुद्दीन जी हैं और पेप्सी के जो साथी हैं दिनेश कुशवाहा जी हैं, रविचंद खामकर जी जो सुदर्शन केमिकल के हैं, जमीला जी, सभी पत्रकार साथियों, पंद्रह 20 सालों से एक सेक्टर बहुत तेजी से उभरा जिस पर राजनीतिक पार्टियों की नजर नहीं पड़ी, राजनीतिक दल पीछे हो गए। एक उदाहरण जैसे लेते हैं स्विगी का, जोमेटो का और वेंडर्स का, मनरेगा भी 10-12 साल 15 साल के अंदर ये नए तरह के कामगार पैदा हुए और जो पहले संगठित कामगार थे, एक कल्चर होता है जैसे कि गुजरात में कॉटन मिलें थी, बम्बई में मिलें थी, वहां पर इंटक है, आईटक है, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। तो एक परंपरा थी कि ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन में काम करना। और अभी सर जो है तमाम असंगठित कामगार से छूटे पहलू और जैसा कि प्रेस रिलीज में लिखा गया, पेप्सी और सुदर्शन केमिकल पर बहुत स्ट्रॉन्ग विचार अपने प्रकट करेंगे। सो इसके पहले कि आप बाइट लें और इसके बाद आप लोग इंडिविजुअल भी बाइट ले सकते हैं, तो मैं